जो भी टीम लीड है, टीम लीड को मतलब एडमिन एक्सेस मिला हुआ है रेपो में, तो वो किसी और बंदे को भी ऐड कर सकता है उसमें डायरेक्टली। और जो जो गिटहब अवेलेबल थे उसमें हम लोगों ने डाल दिया सबका नाम, मतलब कि वो डाल दिया है हम लोगों ने, मतलब कि वो देखे एक्सेस, देखे राइट एक्सेस। ठीक है। देखो मुझे अर्जेंटली जाना है कहीं, अगर मैं मिस कर दूँ तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या क्या इम्पैक्ट मतलब पड़ेगा तुम्हारी इसका? टीम से कोई भी एक रहेगा तो काम चल जाएगा तुम्हारा, कोई इशू नहीं है। अगर तुम्हारी टीम में से कोई भी एक है तो। Good evening, everyone. I extend a warm welcome to you all present here. I am Sara Batul, Chairperson of IEEE Computer Society, and today we are here for the orientation session of Hack GMI 2. We have with us our mentors Agamjot Singh from Guru Gobind Indraprasth University, Faisal and Azan from Jamia Millia Islamia. Also, they are regulators of hashes. As you all must already be knowing, HackGMI 2 is an online hackathon being organized by Hashes in collaboration with IEEE Computer Society. It is an opportunity to complement traditional innovation methods with an exciting pool prize of 5K. So, before we begin the session, I'll be announcing your team mentors. Please note it. Team stack, team stakeholders, essential kits, and something cool. Leads are Mohammad Huzaifa, Ijlal Ahmed, and Pranshu Srivastava. Their mentor is Faisal Manzar. Team Gang, Team Alt, Team First Exception. Leads are Mohammad Abbas Ansari, Mohammad Usman, and Faiz Alam. Their mentor will be Azan. Team Electron and Team SAS. Uh, team leads Hussain Shahid Rao and Anzal Mufti. Their team mentors will be Agamjot. Now I would like to request Faisal Manzar to take over and enlighten us about the hackathon. Hi, everyone. So this is our second version of a game I, which we are organizing in collaboration with IEEE Hatches. So most of you have opted for your themes, and all your repositories have been set up. So basically, you have to develop a क्या बोलते हैं, MVP, a minimum working product, uh, uh, which you can show कि okay, this is our concept, and and here is our product. uh, so you have to develop in this the whole ड्यूरेशन ऑफ 1 days। ठीक है। तो मतलब 7 दिन में तुम लोग को एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाना है, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट, जो भी तुम लोग थीम के ऊपर कॉन्सेप्ट सोचे होगे कि अच्छा हम लोग इस थीम पे ये बनाएंगे, तो एक छोटा सा प्रोडक्ट बना के दिखाना है। और जो वो प्रोडक्ट जो मतलब जिसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा होगा, इसका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा होगा, वो क्या बोलते हैं, विनर होगा। तुम्हें ये बेसिक मतलब पता होगा, राइट? अगर अगर मतलब बेसिक्स में कुछ डाउट है मतलब इस चीज़ में किसी को कि क्या करना है। इसमें मेंटर्स का क्या क्या रोल होगा? हाँ, मेंटर्स का रोल ये होगा कि जैसे कि तुम मतलब तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तुम कुछ पूछना चाहते हो कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट में क्या एनहांसमेंट कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट में क्या चेंज कर सकते हैं। तो तुम मेंटर से पूछ सकते हो कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर मेंटर तुमको गाइड कर सकता है कि ये वाला काम तुम ऐसे नहीं, मतलब कि ऐसे कर लो, इट विल बी बेटर। तो मतलब कि मेंटर का रोल यही होगा। मेंटर कोई कोड नहीं करेगा, ठीक है। मेंटर बस तुम्हारे हेल्प के लिए है कि तुमको कॉन्सेप्ट वाइज और प्रोडक्ट वाइज हेल्प कर पाएगा। कोड नहीं कर सकता मेंटर। मेंटर तुमको डायरेक्टली
कोई लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकता कि यहाँ जाके पढ़ दो, बस बता सकता है कि हाँ यहाँ से पढ़ देना, ये कर लेना, डायरेक्टली कोई लिंक भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, मेंटर का इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स पे गाइड कर सकते हैं वो। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल पे इम्प्लीमेंटेशन गाइड कर। डिटेल्स दे सकते हैं यार, लिंक तो दे सकते हैं यार, लिंक्स तो इतना इतना तो मतलब कर ही सकते हैं। ठीक है, मतलब लिंक्स मतलब कि लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल पे गाइड कर सकते हैं, लेकिन कोड नहीं कर सकते, या फिर हाँ, मतलब कोड करके कोई नहीं देगा, कोड करके कोई नहीं देगा। डाउट्स वगैरह है, कुछ रन नहीं हो रहा, वैसे कुछ डाउट्स हैं, वहाँ हेल्प कर देंगे। लेकिन आज सच अगर तुम ये चाह रहे हो कि भाई ये चीज़ हमारा कुछ ऐसा एरर आ रहा है दैट इज बेसिकली नॉट फ्रॉम, क्या कहते हैं, रन टाइम एरर आ रहा है, समझ में आता है, लेकिन अगर कंसेप्चुअल एरर है वो हम सॉल्व करके नहीं देंगे, ऐसे समझ लो। तुम्हें, तो तुम लोग को समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट क्या है? किसी को डाउट है किसी भी चीज़ में? आप थोड़ा HDMI 1.0 के बारे में बता सकते हैं? ओके, तो हैक गेम 1.0 एक्चुअली ऑफलाइन हुआ था, और उस समय हम थे नहीं है, मतलब एक्चुअली हैचेस में। ठीक है, तो वहाँ पे हुआ क्या था कि मतलब कि जैसी टीम थे सारे, और उन टीम ने अलग अलग टीम के लिए कम्पीट किया था, ऑफलाइन हुआ था, क्या बोलते हैं, 2 दिन का हैकाथॉन था आई गेस, और वो ऑफलाइन हुआ था जामिया में। तो तो मतलब कि IEEE और हैचेस का कोलैबोरेशन था, और सेम टाइप के प्रोडक्ट्स आए थे, और हमको एक्चुअली पता नहीं है क्योंकि उस समय हैचेस ज्वाइन नहीं किए थे। जो लोग हैचेस ज्वाइन, मतलब कि जो लोग थे उस समय, मतलब हैचेस के पार्ट नहीं है, वो लोग सब अब एलुमनीज अब एक्चुअली हैं, थोड़े थोड़े मतलब एकदम सीनियर लेवल पे। तो वी डोंट हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन हैक गेम क्या द वन जो था। हेलो, अगर किसी को और कुछ डाउट हो तो पूछ लो, बिकॉज उसके बाद विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि किस तरह से प्रोसेस प्रोसीड करना है आगे, एंड कहाँ पे एग्जैक्टली क्या चीज़ होगी। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू a hackathon or basically what you have to do, just feel free to ask right now. हम अपने मेंटर से कहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं? हाँ, that I'll get to that later. Basically मेंटर से कहाँ कम्युनिकेट करना है, कोड वगैरह कहाँ डालना है, I'll just explain that all later. पहले आप एक्सप्लेन कर दो पूरा प्रोसेस, देन वी कैन मे बी आस्क मोर डाउट्स। ठीक है, सो ऑफिशियल जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल रहेगा वो गिटहब, वो हमारा डिस्कॉर्ड पे चलेगा। डिस्कॉर्ड पे आई क्रिएट अ चैनल फॉर अ जनरल चैनल फॉर द हैकाथॉन, जहाँ पे बेसिकली एवरीवन हु इज पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन विल बी देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर एक टीम के लिए आई क्रिएट अ सेपरेट चैनल जहाँ पे टीम मेंबर्स और उनके मेंटोर्स प्रेजेंट होंगे बस। सो टीम रिलेटेड कुछ भी पूछना है, प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो यू कैन जस्ट लाइक ask them, just tag the mentor there and he or she can reply to you in Discord itself. And इसके अलावा like if you guys still feel कि और कुछ डिटेल्स चाहिए तुम्हें, या there's like something जो टेक्स्ट पे अवेलेबल नहीं है, you can request a mentor and he could just like hold a Google Meet session या Discord पे voice call, whatever you guys feel like. चलो से, बट मेक श्योर दैट कुछ आलतू फालतू डाउट्स मत पूछो, जो एकदम रेलेवेंट हो, और पहले एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद ही पूछना। बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेंटोर्स आर एक्चुअली लाइक वर्किंग पीपल, सो उनके लिए बार बार टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, इस चीज का ध्यान रखना बस। और कोई डाउट? एंड जहाँ तक कोड की बात है, सो फैसल तुम लोगों के साथ he'll be sharing with you the GitHub repositories, तुम्हारे आपको सारे डन है, commits। वो सबका मैंने शेयर कर दिया है। अच्छा, हाँ, तो वो तुम्हारे जो बेसिकली सारे कमिट्स होने चाहिए वो उसी रिपोजिटरी में होने चाहिए। एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सो जस्ट मेक श्योर कि तुम ऐसा ना बोलो बाद में कि भैया हमने वहाँ नहीं करा था, हमने अपनी अलग से गिटहब रेपो बनाई थी, आप उसको देख लो। तो वो चीज़ें बाद में एंटरटेन नहीं होगी।
And evaluation के time पे make sure that you have an MVP, because any team without an MVP or without any working product will be disqualified as well. मतलब what can be defined as MVP? लाइक अगर तुमने कोई वेब ऐप बनाया है, ठीक है, तो वो कहीं पे होस्टेड होना चाहिए, ठीक है, लाइक कि हीरोगो पे कर लो या कहीं पे भी कर लो, होस्टेड होना चाहिए। अगर अगर तुम्हारा एमएल का कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो वो मतलब कि एकदम वर्किंग होना चाहिए कि तुमने कमांड चलाई है, लाइक अगर तुम सिर्फ कमांड लाइन पे मतलब काम कर रहे हो तो तुमने कमांड चलाई या फिर होस्ट कर दो उसको भी कि नहीं, तुमने कमांड लाइन पे बना। भी नहीं भाई। हाँ, तुम क्या कहते हैं, तुम कभी भी क्या कहते हैं किसी कस्टमर को कमांड लाइन इंटरफेस नहीं प्रोवाइड करते। Abbas, like you could just look for क्या कहते हैं ML या DL models hosted via Flask, वेब एप्लीकेशंस पे होते हैं या फिर एंड्रॉइड एप्लीकेशंस वगैरह पे होते हैं। जस्ट मेक श्योर कि वो किसी प्लेटफॉर्म पे होस्टेड हो। ऐसा नहीं हो कि तुम मतलब ये कह रहे हो कि मैं जुपिटर नोटबुक पे मॉडल रन कर रहा हूँ, इस तरह से नहीं होना चाहिए। विल स्ट्रीमलेट Okay, got it. वर्क। एक सेकंड यार, स्ट्रीमलेट का मेरे को देखने दो। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? अब यार स्ट्रीमलेट पे डू यू गेट लाइक प्री ट्रेन्ड मॉडल्स एज वेल, मतलब जो कंप्लीट वो होस्टेड वगैरह होते हैं उनके। हाँ मिलता है। हाँ तो फिर वो चीज़ अलाउड नहीं होगी। मतलब क्या पूछा था? अगर एमएल का जैसे कोई प्रोडक्ट है ना तो उसमें मतलब एपीआई यूज करना अलाउड नहीं किसी भी टाइप का, नहीं एमएल का अगर कर रहे हो। एमएल में कुछ भी एपीआई वगैरह यूज करना अलाउड नहीं है। नहीं, स्ट्रीमलीट पे ये सब नहीं मिलता है, बस अपना मॉडल वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। हाँ तो बेसिकली जो तुम मॉडल डिप्लॉय करोगे वो जैसे खुद की ट्रेन होना चाहिए। फ्लास्क या जेंगो का काम हटा देता है ये, ओके और ओके। हाँ मतलब तो अगर, यूजर इंटरफेस सा बना देता है। अच्छा अगर वैसा है तो फिर ठीक है, फिर दैट वी कैन अलाउ। लेकिन आई हैव टू चेक, मैं अभी कुछ गारंटी करके दे नहीं सकता हूँ। इफ एट एनी पॉइंट मेरे को लगता है कि भाई दिस एक्चुअली लाइक गिव्स यू द एमएल मॉडल एज वेल, तो फिर वी माइट हैव टू लाइक डिसअलाउ इट एट अ लेटर पॉइंट। बिकॉज अभी मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है काम कैसे करता है, तो आई हैव टू लुक इनटू इट। ओके। अच्छा Agamjot, are you there in the meet? Yes, yes, I'm here. Can you please introduce yourself? Yes, sure. I am Agamjot Singh and I am currently pursuing BTech in CSE from GIMS Engineering Management Technical Campus, and I am in third year. And also, I am founder of CodeSet Go community, technical head of Inactus Gemtech and CSI Gemtech, and also mentored at Hacker Code, Hack the North, GWalk, and all, and been the student ambassador of Angel Hack, and have contributed to open source and to contribute to communities. That's all from my side. Thanks a lot, Agamjot. Yeah. सो तुम लोग को अपना मेंटर्स पता है ना, कौन कौन किसका मेंटर है? एक बार बता देगा फिर से, फिर कहीं मेंशन होगा रिटर्न में या कहीं? हाँ, वो हम लोग रिटर्न तुमको तो मैं ग्रुप पे भेज देती हूँ व्हाट्सएप पे। सरप्राइज भेज दो। तो द स्टेक होल्डर्स और एसेंशियल किट और वो समथिंग कूल को मेंटर हम कर रहे हैं, ठीक है। वो जेम्स गैंग ऑल और क्या बोलते हैं ये वो एक्सेप्शन को वो मेंटर आदान कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन और टीम सैस को मेंटर अमनजोत कर रहा है।
नहीं, अगमजोत के पास भी शायद से 3 टीम्स हैं, इलेक्ट्रॉन, टीम सैस और एक कोई शायद से सोलो पार्टिसिपेट कर रहा है, मोहसिन वली खान। ये कौन है, मतलब अगर है प्रेजेंट तो कैन यू प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि इसका गिटहब है नहीं अपने पास अभी तक। आप देख लो वो चीज़, लाइक मेक श्योर कि अभी सारी वो चीज़ें हो जाए ताकि बाद में इस चीज़ पे दिक्कत ना आए। तो तुम लोग सब डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लो, डिस्कॉर्ड का लिंक दे दे रहा अदहान विल, मतलब कि सेटअप योर चैनल्स, ठीक है। एक काम करना, जो भी टीम लीडर है ना, वो बाकी टीम मेंबर्स की डिस्कॉर्ड आईडी मेरे को व्हाट्सएप पे दे देना। आई गेस मोस्ट ऑफ यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, इन केस यू डोंट। इस नंबर पे मेरे को डीएम कर देना टीम मेंबर्स के नेम और उनकी डिस्कॉर्ड आईडी। आई विल ऐड देम टू द टीम्स वाला चैनल। और इसके अलावा कुछ बचा? हाँ, इवैल्यूएशन का सुन लो यार। अब तक में कुछ डाउट है तो पहले एक बार वो चीजें क्लियर कर लो, फिर आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। आप लोग कमेंट्स में क्या क्या चेक करेंगे, लाइक क्या क्या क्राइटेरिया होगा कमेंट्स चेक करने का? कमेंट्स में यार देखो, एक तो विल मेक श्योर कि कोई भी प्लेगरिज्म ना हुआ हो कोड में, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन का तो मेरे को नहीं पता, दैट फैसल विल मैनेज, बट एमएल वगैरह का आई जस्ट लाइक डबल चेक एंड सी कि अगर तुमने कोड कहीं और से पूरा उठाया है, या तुमने मतलब पूरा मॉडल, पूरा आइडिया अगर तुमने कहीं और से उठाया है, तो दैट आई हैव टू मेक श्योर। उसके अलावा कमिट्स में विल सी कि जो टीम मेंबर्स हैं कमिट्स वही कर रहे हैं या उसके अलावा भी कोई कमिट कर रहा है। तो लाइक द बेसिक गाइडलाइंस, जस्ट दैट। ज्यादा कुछ हम डीप में नहीं जाने वाले। ओके, और किसी को कोई डाउट? ऑल्सो ये कैट वाला किस, ये कैट कह रहा हूँ, ये स्ट्रीमलेट किसने भेजा था भाई? बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू द कोड एंड एवरीथिंग, एंड अनफॉर्चुनेटली इन्होंने बहुत सारी जगह एपीआईज वगैरह का यूज करा है अपने ऐप को होस्ट करने के लिए, एंड दे प्रोवाइड यू विद थर्ड पार्टी एपीआईज, जहाँ से वो मतलब इमेजेस कंपेयर वगैरह करना अलाउ करते हैं। सो ऑब्वियसली वी कांट अलाउ दैट, so using Streamlit is not allowed. मोहम्मद फैज भाई सुन लो, यूजिंग स्क्रीनलेट इज नॉट अलाउड, तो प्लीज बाद में मत कहना कि इस वक्त मैंने सुना नहीं था। इफ यू हैव लाइक अ मेजर प्रॉब्लम इन डिप्लॉयमेंट, यू कैन ऑल्सो यूज tkinter वगैरह, those are like much easier to use, and even they give you with a decent GUI for running your application. हाँ यूआई करते हैं, ओके ओके। और मतलब कि बहुत सारे टूल्स है, लाइक हेरोकू यूज कर सकते हो फॉर बैक एंड डिप्लॉयमेंट, और कहते हैं गिटहब, नेटलिफाई, ये सब फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट के लिए यूज कर सकते हो। तो जो जो बेसिक होता है वो सब तुम यूज कर सकते हो, देयर इज नथिंग दैट। तो और कुछ डाउट्स हैं किसी को? हाँ एक डाउट है क्या बोलते हैं वो चेक कर लिया था। और is it required to define how to? नहीं नहीं, फ्लास्क पे चलता है भाई, like as long as it's running on your local machine and as long as it runs on my local machine चलेगा। अगर तुम्हें इस बात का डाउट है कि किसी वजह से मेरे लोकल मशीन पे फेल हो जाए, then you can just deploy on Heroku and make sure कि वो सबके मशीन पे चल जाए।
बिकॉज ऑब्वियसली अगर तुम फ्लास्क से अपने लोकल मशीन पे चला के दिखाओगे तो आई हैव टू डबल चेक इट समवेयर एल्स एज वेल। तो ये चीज़ सिर्फ एमएल वालों के लिए है कि एमएल वाले का लोकल मशीन तक चल सकता है, बिकॉज दे हैव मोर हार्डर रिक्वायरमेंट। डिपेंडेंसीज वेब वाले वगैरह के लिए नहीं है ये। वेब वालों का होस्टेड होना चाहिए। एमएल वालों को भी आई सजेस्ट कि यार तुम हेरोकू पे कर लो, बिकॉज हेरोकू क्या 500 MB तक फ्री अब ये वो देता है, और मेरे को नहीं लगता कि किसी का भी मॉडल 500 MB से ज्यादा जाएगा। इतना हेवी किसी का मॉडल नहीं होता। तो जस्ट मेक श्योर कि हेरोकू पे अगर चल जाए तो बेस्ट है, वरना अगर तुम मतलब बस फ्लास्क पे डिप्लॉय करके दिखा रहे हो तो you'll have to add that to the readme file कि तुम्हारे ऐप को recreate कैसे करना है, and I could just like pull it on my local machine and try to run it as well to see if it's actually working or not. और कोई डाउट? पूरी टाइमलाइन बता दीजिए 7 days में कैसे हाँ, क्या क्या करना है। टाइमलाइन का इसी पर आ रहे थे नेक्स्ट। सो टाइमलाइन का ये है, आज तो बेसिकली वी जस्ट हैड इंट्रोडक्शन कॉल एंड एवरीथिंग। आज बेसिकली कल आज रात 11:59 के बाद से यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट्स एंड यू कैन स्टार्ट लाइक पुशिंग टुवर्ड्स ऑन द ऑन योर गिटहब रिपोजिटरीज। एंड पहला इवैल्यूएशन होगा 2 दिन बाद। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो पहला इवैल्यूएशन होगा तुम्हारा 11th को स्टार्टिंग फ्रॉम 9 PM। एंड इस दिन बेसिकली विल जस्ट सी कि तुम अपने आइडिया का कितना परसेंट इम्प्लीमेंट कर पाए हो एंड तुम्हारा आइडिया एक्चुअली में क्या है, क्योंकि उससे पहले इट्स जस्ट दैट जो तुम्हारे क्या कहते हैं मेंटोर्स हैं वो तुम्हें गाइड कर रहे होंगे, बाकी जजेस वोंट हैव एनी आइडिया कि तुम किस चीज़ पे काम कर रहे हो। सो 11th को द फर्स्ट पैनल ऑफ जजेस विल गेट टू नो अबाउट योर आइडिया, तुमने क्या सोचा है, उस पे तुमने कितना परसेंट काम ऑलरेडी कर लिया है, एंड इफ दे हैव एनी सजेशंस टू मेक एनी चेंजेस दे वुड वांट you to do, basically any improvements they could suggest, they'll obviously tell you that। अगला इवैल्यूएशन होगा तुम्हारा 13th को अगेन 9 PM। एंड सेकेंड इवैल्यूएशन पे बेसिकली विल जस्ट चेक कि तुम अपने फाइनल गोल से कितना दूर हो, and if like we still find out कि there's like a lot of stuff remaining to be done, so we could obviously like ask you to cut something down or cut a feature down, whatever seems suitable at that moment, ताकि by the final evaluation you guys have like everything ready, and उस time पे कोई ये ना बोले कि this is a feature we are still working on, या this is a feature we will be adding later। So basically what the idea is to get a fully functional MVP by 16th, जिस दिन तुम्हारा final evaluation होगा। And when we say MVP, as Faisal explained, it's like a minimum working product. So obviously we won't be expecting a ton of features कि हर चीज हो जाए उसमें। We'll just be expecting some basic functionalities that describe your idea, that show us how the idea can be implemented, and at a very like small level। हम ये नहीं चाहेंगे कि like if it's a ML model तो वो एक साथ 1000 images process कर दे। That's totally not the goal। It's just that if it's any small ML model तो small scale पे एक या दो images पे काम कर जाए। अगर वेब ऐप है और तुमने कोई रजिस्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है तो इट्स लाइक एटलीस्ट 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा एक साथ स्टोर हो जाए बैक एंड में। दैट्स लाइक द मिनिमम फंक्शनिंग वी वांट। We don't want a completely scaled application। So just keep in mind कि तुम्हें एकदम एक scaled application, optimized application नहीं बनाना है। It just has to run on a very small scale। एंड किसी भी इवैल्यूएशन में देयर वोंट बी एनी एलिमिनेशन और मार्क्स का अलॉटमेंट किसी भी इंटरमीडिएट इवैल्यूएशन पे नहीं होगा। यू विल बी टोटली जज्ड on the basis of the last evaluation that will be on 16th। These intermediate evaluations are just to make sure to see where you stand from your final goal and
Like if there are some suggestions to be given, or if there's something you can add or remove from your project. दूसरी बात ये है कि इवोल्यूशन में जो मेन इवोल्यूशन होगा उसमें जज कोई और होंगे, मेंटर्स विल बी देयर टू हेल्प हिम, बट वो जज का ही होगा डिसीजन, जो भी होगा मेंटर्स का हाथ नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मेंटर पट जाए तो हो जाएगा काम। जो भी जज होगा वो विल डिसाइड, ही विल डिसाइड कि कौन जीत रहा है, ठीक है। एंड हाँ, दूसरी बात ये है मेंटोर से रिलेटेड कि यार देखो, we'll try our best कि हम जल्दी से जल्दी हेल्प कर पाए, but at times we have projects of our own, we have like appointments of our own to take care of. So in case किसी का भी mentor reply करने में देर करता है, तो just like ping in the general chat किसी भी एक को, फैसल को, if like Faisal is not replying, just ping me and I'll see to it if I can help, या मैं किसी और को allot कर सकता हूँ, तो I'll just like allot someone else for the time being. Because बहुत बार ऐसा होता है कि Faisal gets very busy with his work, so there are times that he might not be available for the whole day. So just make sure कि अगर उस टाइम पे ऐसा कुछ भी होगी तो मैं लग रहा है कि यार आधा घंटा हो गया अब तक किसी का रिप्लाई नहीं आया, and you are stuck with that, so just feel free to ask and we'll comply with that. और कुछ फैसल कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं, कोई डाउट है तो पूछ लो, और किसी भी टाइप का डाउट है तो यू कैन जस्ट आस्क। बाकी what I would suggest is कि आज अपने मेंटर से एक बार बात कर लेना, explain the idea to him before like you start working on it, ताकि your mentor has an idea कि क्या चल रहा है and everything. And if like he wants to make any changes, then they can feel free to do so, they can guide you, and just make sure कि everyone has a project. ऐसा ना हो कि भाई तुम्हारा mentor तुम्हारा बैठ के project बनवा रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए.